श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर में रोज़ पार्थिव शिवलिंग है वो बना करके कैसे हम पूजा और अभिषेक कर सकते हैं। तो सावन के महीने में अगर आप घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा और अभिषेक करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप रोज़ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इस तरह से आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग है वो बना करके और पूजा आप कर सकते हैं। आप रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हैं तो इस तरह से घर में ही पार्थिव शिवलिंग बना करके और पूजा कर सकते हैं। यह पूजा है वो बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही जल्दी है वो पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जानते हैं और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि तभी है वो आपको संपूर्ण जानकारी है समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग हमने बनाकर तैयार कर लिया। कैसे बनाना है इसकी विधि है उसकी वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुकी है, आप विजिट करके देख सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद हमें एक साफ थाली हमें लेनी है। आप चाहें तो पीतल की थाली भी ले सकते हैं, अन्यथा स्टील की थाली ले लें। और यह मतलब आप अगर डेली है इसी तरीके से अभिषेक करवाते हैं तो यह थाली आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गंगा जल से अभिषेक है वो भोलेनाथ का करवा दिया है। शुद्ध जल से आप करवा सकते हैं, गंगा जल से करवा सकते हैं। उसके बाद में हमने पंचामृत या फिर कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक है वो करवाया है। उसके बाद में हम यहाँ पर सुदोतक स्नान है वो भगवान भोलेनाथ का करवा देंगे। तो एक बार हमें जल, फिर एक बार पंचामृत या दूध से हम स्नान करवाएंगे। उसके बाद फिर से हम जल से स्नान करवा करके हम भोलेनाथ का अभिषेक है वो करेंगे। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बना करके अगर हम रोज़ उनका अभिषेक करवाते हैं और विसर्जन करते हैं तो हमें इसका श्रेष्ठ लाभ है वो प्राप्त होता है, क्योंकि इसको जो पूजा करता है वह बनाता है अपने हाथ से और फिर पूजा करवाता है, तो इसका अत्यंत ही लाभ हमें प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान को मैंने यहाँ पर कलावा अर्पित कर दिया है 7 बार लपेट करके। आपके पास अगर जनेऊ या फिर कच्चा सूत है तो वह भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम भगवान को तिलक करेंगे। पूजा और अभिषेक करते वक्त हम भगवान के मंत्रों का भी जप है वो कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या फिर जो भी आपको मंत्र आते हैं वह आप जप कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को त्रिकुंड है वो बना देंगे चंदन से। अष्टगंध चंदन या फिर पीला चंदन, लाल चंदन कोई भी आप इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर भगवान जो कार्तिकेय हैं, भगवान गणपति हैं, उनको तिलक हम रोली से कर देंगे। और जो माता पार्वती के हस्त कमल हैं उनको भी हम रोली से तिलक है वो कर देंगे और अक्षत अर्पित कर देंगे। इसी तरीके से हमें सभी को तिलक है वो रोली से करना है और हल्दी से हम कर सकते हैं, पर शिवलिंग पर हल्दी है वो अर्पित नहीं की जाती है और नहीं रोली अर्पित की जाती है। जो कुमकुम होती है वो शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती है। उसके बाद में हमें अक्षत हैं वो अर्पित करनी है जो तिलक किया है उसके बाद में। और फिर हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र है वो अर्पित करेंगे। बेलपत्र को हम तिलक है वो कर लेंगे और उसके बाद में डंडी का मुख है वो जलहरी की तरफ होना चाहिए और ध्यान रखना है कि चिकनी साइड से हमें बेलपत्र है वो अर्पित करने हैं। आपके पास जो भी फूल पत्ते हैं वह आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ कनेर का पुष्प अर्पित किया है, धतूरे का पुष्प अर्पित किया है, धतूरे का फल अर्पित किया है। धतूरे का जो फल होता है वह साइड में आपको रखना होता है क्योंकि यह फल होता है। धतूरे के पत्ते मैंने भगवान को अर्पित किए हैं। आपके पास आंकड़े मदार का पुष्प है तो वह भी आप भगवान को अर्पित करें, क्योंकि एक आंकड़े का पुष्प है वो 1000 पुष्प के समान माना जाता है, तो वह भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। समी पत्थर अगर आपके पास है तो वह भी आप भगवान को अर्पित करें। जो भी मतलब आपके पास उपलब्ध है वह आप अर्पित करें, अन्यथा आपके पास जो है उसी से आप है वो अपनी पूजा संपूर्ण करें, क्योंकि भगवान है
वो हमारी सच्ची आस्था से प्रसन्न होते हैं, सामग्री से नहीं। अगर आप सच्ची श्रद्धा से एक लोटा जल भी भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर जो भी आपको मौसमी फल मिल जाते हैं वह आप भगवान को अर्पित करें। मैंने यहाँ पर आम के फल हैं वो अर्पित किए हैं और बेलपत्र का जो फल है वो मैंने भगवान को अर्पित किया है। प्रसाद के रूप में मिश्री का प्रसाद मैंने यहाँ पर भगवान को अर्पित किया है। आप कोई भी प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं या फिर चीनी गुड़ का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि रोज़ अगर हम पूजा करते हैं तो रोज़ मिठाई उपलब्ध करवाना तो मुश्किल हो जाता है। आपके पास जो प्रसाद है उसी से आप भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएं। इस तरह से पूजा संपन्न होने के बाद हमें यहाँ पर भगवान को धूप दीप दिखाना है और आरती करनी है। बड़ी ही श्रद्धा और भावना से प्रेम पूर्वक हमें भगवान गणपति और भोलेनाथ की आरती है यहाँ पर करनी है और भगवान के मंत्रों का जप है वो हमें करते रहना है। और आरती करने के बाद में हम यहाँ पर कुछ दक्षिणा है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। और दक्षिणा हमें रोज़ अर्पित करनी होती है, थोड़ी थोड़ी दक्षिणा है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अर्पित करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। जो भी आपसे पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें और आपकी जो भी मनोकामना है वह बोलें। और इसी तरीके से रोज़ आप भगवान भोलेनाथ का विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। पूजन पूर्ण होने के बाद हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी उसी दिन करना होता है। हम ज़्यादा देर तक पार्थिव शिवलिंग को घर में नहीं रखते हैं। विसर्जन करने के लिए हम जिस पात्र में हमने अभिषेक किया है उसी पात्र को हम पानी से भर देंगे तो वह मिट्टी है वो गल कर के मतलब मिट्टी बन जाती है। तो उसके बाद हम यह जो मिट्टी का पानी है, फूल पत्ते हैं, यह हम किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। ध्यान रहे तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। पार्थिव शिवलिंग बनाने, पूजा करने और विसर्जन करने की विधि और पूजा सामग्री सभी की वीडियो हैं वो चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप वह भी विजिट करके और देख सकते हैं। और कोई भी मतलब आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे।